ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगमं वन्दे विष्णु भवरणं सुलोकैकनाथं। प्रेम सुनिए विष्णु भगवान की जय। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी देवोत्थानी एकादशी जेठान के नाम से, प्रबोधनी एकादशी के नाम से जो विश्वविख्यात है, धर्मों में, धर्म ग्रंथों में प्रचलित है। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने कार्तिक की कृष्ण पक्ष अर्थात रमा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपा करके मुझे कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इस व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी और प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाते हैं, बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। और देवोत्थान एकादशी व्रत की कथा। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। राजा तथा प्रजा, नौकर चाकरों से लेकर के पशु पक्षियों तक एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर के बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख ले। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी, ठीक है रख लेते हैं, किंतु तुम्हें खाने को मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर के गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान करके भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तब भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज रूप में आप पहुँचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगना सम्मान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी भोजन करते हैं, प्रसाद पाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता है। यह सुनकर के राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुन करके वह बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो मेरे साथ चल करके देख ले। राजा एक पेड़ के पीछे छिप करके बैठ गए। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया और भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूद करके प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के लिए उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा डाल करके भगवान ने प्रकट होकर के उसे रोक लिया और साथ बैठ करके भोजन करने लगे। खा पी करके वे उसी अपने विमान में बैठ करके अपने धाम ले गए। यह देख करके राजा सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ। यह सर्वोत्तम एकादशी व्रत की कथा जो सुनते हैं, जो व्रत को करते हैं, जो कथा को करते हैं, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और अमोक्ष धाम की प्राप्ति होती है। प्रेम सुनिए विष्णु भगवान की जय।